प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंकित दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ना केवल आपको पढ़ाई में आगे बढ़ा के लेके जाएगा और आपको आने वाली भर्तियों की तैयारी के लिए भी सुदृढ़ करेगा। अक्सर क्या चीज है, पहली मैं बात करने वाला हूं कि अक्सर बच्चे परीक्षा के दौरान टेंशन में होते हैं और वो असफल क्यों होते हैं, बच्चों की असफलता का कारण क्या है, पहली चीज। तो पहले हम इसी पे बात करते हैं। पहली मैं इसी पे बात करता हूं कि छात्र असफल क्यों होता है। छात्र असफल क्यों, इसका रीजन आज आप जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर आप खुद करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो बाकी अच्छी लगे तो और भी लोगों को तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो ना केवल एक परीक्षा के लिए बल्कि आपकी यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर ऑल इंडिया में जितने भी पेपर होते हैं उससे रिलेटेड में बात करने का। ठीक, देखते हैं क्या है। पहली चीज, छात्र असफल क्यों होते हैं, इसके मैं कई रीजन बताने वाला हूं। पहला चीज जो है कि पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम का ज्ञान का कम ज्ञान, यानी कि हम तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं पर हम अपना सिलेबस नहीं देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक बात लेना चाहें, जैसे हमने एक चैप्टर लिया, जैसे हमने लिया मैथ में, हम पढ़ रहे हैं मैथ। ठीक, अब हमने मैथ में ले लिया अपना परसेंटेज। अब हुआ क्या कि उसमें देखा सिलेबस में तो परसेंटेज का टॉपिक ही नहीं है और हम परसेंटेज पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं। तो जब है ही नहीं तो आप तैयारी इसकी करेंगे ही क्यों। तो सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम देखेंगे। तो पहली चीज क्या, अगर आपने अपना पाठ्यक्रम देख लिया है तो आप तैयारी करेंगे। दूसरी चीज असफल होने की क्या होती है वो मैं बताने वाला हूं। दूसरी चीज जो होती है छात्रों की असफल होने की, कि जैसे कि सभी टीचर अपने YouTube चैनल पर जो होते हैं प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वो भी निःशुल्क। अब ये बताइए, आप तैयारी में बैठे हैं, आपने पाठ्यक्रम पढ़ा नहीं है, आप मिक्स्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम देख के पाठ्यक्रम को तैयार करना। ठीक, दूसरी चीज, अब यहां तक हम पहुंच गए, जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस तभी जब पाठ्यक्रम तैयार हो, यानी कि पाठ्यक्रम तैयार हो। पाठ्यक्रम तैयार होगा आपका, तभी आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक, दूसरी चीज ये है जो छात्रों को असफलता की ओर ले जाती है। तीसरी चीज, पेपर होने से लास्ट टाइम पर यानी एक हफ्ता पहले आपको कराई जाती है मैराथन क्लासेस। मैराथन क्लासेस जो कराई जाती हैं और आप मैराथन में अपना रिवीजन करना भूल जाते हैं। और मैराथन 10 घंटे की है तो आप पूरे दिन 10 घंटे उसी में बिता देंगे, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मैराथन को देखना नहीं है। मैराथन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मैराथन जो होती है उसमें 80% पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, और नहीं अगर जानकारी तो आप मैराथन के क्वेश्चन की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पीडीएफ को एक बार मैच कर लें। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो इसमें मिलेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर जो क्वेश्चन है उसका जो यूज का कंपटीशन या घटना चक्र का आता है वो अपने पास पहले से रखें। ठीक, सिलेबस को तैयार करने के लिए आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि पढ़ने के लिए, तो आप वो काम कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया, तीन चीजें ये हो गई मैराथन। तो ये तीन चीजें जो हैं वो आपके पेपर को पास करने में बाधा डालती हैं। चौथी चीज की मैं बात करने वाला हूं तो क्या हो सकती है, देखिए आप लोग तैयारी बेहतरीन कर रहे हैं। ठीक, अब आप आलस में आ जाते हैं कि नहीं आज पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, इसको मैं 2 घंटे बाद पढ़ लूंगा। बस यही चीज आपको परीक्षा से पीछे धकेलती जाती है। तो जो टाइम बनाया है उस टाइम पर अपनी तैयारी को पूर्ण करें। तो ये तो हो गए छात्रों के असफल क्यों होते हैं। ठीक,
इस तरीके से छात्र हो जाते हैं असफल। अब छात्र एक बार में ही सफल कैसे होंगे? एक बार में ही सफल होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कैसे होंगे। पहली चीज, पाठ्यक्रम का जो पीडीएफ है या आप पाठ्यक्रम कहीं से निकलवा के लाए हैं, पाठ्यक्रम की कॉपी अपने पास रखें। जो सिलेबस है उसकी कॉपी आप पास रखें। ठीक, ये करने के बाद आप पाठ्यक्रम देख लेंगे कि ये सिलेबस में ये है, ये है, ये है। ठीक, अभी मैं बात करता हूं जनरल स्टडी, वैसे जो तैयार करने वाले सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। जैसे कि आप पाठ्यक्रम अपने पास रखे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने पाठ्यक्रम अपने पास रख लिया है। अब आप एक एक चैप्टर देखेंगे और उसकी एक किताब ले लें, जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी की थियोरेटिकल किताब आप अपने पास रखें। थियोरेटिकल किताब अपने पास रखें प्लस पीवाईक्यू का सेट अपने पास रखें। ठीक, और पीवाईक्यू कौन से? चैप्टर वाइज, ना कि मिक्स पीवाईक्यू। ठीक, अब आप चैप्टर तुरंत पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं। ठीक, और फिर देखें और बिल्कुल उनके आंसर ना देखते हुए आप सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक, और आप सही करके दिखाएंगे कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अगर आपने सही तैयारी की है तो आप 10 में से 8 आराम से निकाल ले जाएंगे। ठीक, अच्छा, ये तैयारी का एक फंडा है। दूसरी चीज क्या होती है सही तैयारी करने के लिए, कि आप पूरा फोकस उसी पे लगाएं जिसके बारे में तैयार करते हैं। अब मैं बताता हूं कुछ लोगों के लिए कि गणित विषय में लोग असफल होते हैं, उसका रीजन क्या है। गणित विषय में आप कभी असफल नहीं होंगे। देखिए, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे आपने मैथ पढ़ा, मैथ में आपने परसेंटेज को उठा लिया। कौन सा उठा लिया? परसेंटेज को उठा लिया। अब आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आपने क्वेश्चन लगाया कि x का 45% y का 10% है, तो आपसे पूछ लिया y अपॉन x क्या होगा। ठीक, अब आपने ये क्वेश्चन किसी टीचर से कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब टीचर का कॉन्सेप्ट है, आप क्या करेंगे, उसको स्टॉप करिए वीडियो जहां पर आपने ये क्वेश्चन हल किया है, स्टॉप कर दी। अब आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो आंसर आएगा वो आप लगा देंगे। अब आप करेंगे कि 45% की जगह में 40% रख देता हूं। ठीक है, और 10% की जगह में 20% रख देता हूं। रख दिया, अब फिर सॉल्व करो। ठीक, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप यहां पर फिर 50 रख दो, यहां पर फिर 30 रख दो, अब फिर सॉल्व करो। तो एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए। तो ये क्वेश्चन खुद से बनाओ और खुद से उसी सॉल्यूशन के अनुसार सॉल्व करो। आपको वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत भविष्य में कभी नहीं पड़ने वाली, पहली चीज। दूसरी, तो ये चीज मैथ में रहेगी। आप एक क्वेश्चन करेंगे, उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से चाहे मैथ है चाहे रीजनिंग, आप पेपर में फुल करके ना आए तो हमें बताना। अब हम लास्ट पॉइंट पर और आते हैं कि आपका पेपर हो गया। अब क्या होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ का नाच शुरू होता है बहुत अच्छा वाला। 100 नंबर का पेपर था हमारा, एक टीचर बता रहे हैं 60 नंबर जाएगी, एक टीचर बता रहे हैं 65 नंबर जाएगी, एक टीचर बता रहे हैं 62 ही जाएगी। हम बड़ा कंफ्यूजन में। आप ये देखें ही ना कि कट ऑफ जाएगी कितनी। आप क्या करें, आप पहले जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं उससे पहले जो उसी में एग्जाम हुए हैं, जैसे आप एसएससी की कर रहे हैं, अभी 2025 की कर रहे हैं, 2024 की कट ऑफ देखें। 100 में अगर 70 गई है तो आप खुद अनुमान लगा लें 65 और 75 के बीच में ही रहेगी, खिसके 80 तक मुश्किल से पहुंच सकती है। और एक चीज याद रखें, मैं बताने वाला हूं, आप कट ऑफ कभी नहीं देखेंगे। अगर पेपर 100 नंबर का है, पिछले वर्ष की कट ऑफ गई है 60, ठीक, यहां पर आप आ गए। अच्छा, अब पेपर अगर आपका आसान आया है तो कट ऑफ खिंच के जाएगी 70। पेपर आपका टफ आया है तो कट ऑफ खिंच के जाएगी 50 से 55।
ठीक, तो ये अंदाजा खुद ही आप लगा सकते हैं कि अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपने हमारे विचारों को मान लिया तो आप एक ही बार में परीक्षा पास करके आएंगे, गारंटी हमारी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।